successful building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and in the Moscow city area. So get ready to work energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. For business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on the official website. Zero carbon energetically era starts with data graphic. वेलकम सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के जूम सेशन में। और मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपनी कोर टीम विट इंडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड विपुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, तो यस प्लीज हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ऑलराइट, जो कि है आज हम लोग एक कंप्लीट विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं। ओके, और क्या कुछ रहेगा उसकी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ओके, विपुल जी से हम लोग जानेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। ऑलराइट, देन यस, आज के सेशन में अभी हम लोग 30 पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को। वो प्लीज एक बार जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए। ओके, और फिर हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ऑलराइट, और यस, और कुछ अपडेट्स हैं, अपडेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ऑलराइट, कि यस, ये जो एग्जीबिशंस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, राइट, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके का माहौल तैयार करते हैं पूरी दुनिया में, और इन एग्जीबिशंस के माध्यम से कितना आसान हो जाता है इस टेक्नोलॉजी को, राइट, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, तो कुछ नया है, राइट, खास है, और आई थिंक विपुल जी कुछ नया करने वाले हैं ऐसा मुझे लग रहा है। विपुल जी प्लीज थोड़ा सा बताइए ये है क्या, क्या बताने वाले हैं आज। ओके, ऑल राइट, थैंक यू। चलिए ठीक है, विपुल जी प्लीज गो अहेड, राइट, और हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं। ओके सर। सर इतनी ज्यादा मत करिए सर उसको, वरना फिर प्ले नहीं होगी सर ये। विपुल जी, हाँ, उसकी जो क्वालिटी है ना 1080 पे मत कीजिए सर, उसको 240 360 पे रहने दीजिए, वरना प्ले ही नहीं होगा सर ये। बस 240 पे रहने दीजिए, बहुत है। ओके, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वरना फिर वो प्ले नहीं होता। ओके, ओके प्लीज। राइट, थैंक यू मोहित। सबसे पहले आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि डेली के डेली जो प्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं
राइट। तो हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लस विंड एनर्जी, तकरीबन हम लोग 11 महीने से इसको लीड कर रहे हैं और सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि आने वाला का जो फ्यूचर है, जिस फ्यूचर को लेकर के हम लोग डेली की डेली यहाँ पर बातें कर रहे हैं, क्या इसका भविष्य जितनी भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तकरीबन इन 11 महीने के अंदर ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पहले विंड के बारे में लोगों को पता नहीं था उतना। अभी जितने लोग विंड के बारे में यहाँ पर बैठ रहे हैं तो सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता होता था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो केवल लोगों को इतना पता होता था कि हम बिजली केवल घर में यूटिलिटी के रूप में एक इस्तेमाल करते हैं, राइट। यूटिलिटी यानी कि बिजली बनती कैसे है ये लोगों को नहीं पता होता था। मगर पिछले 11 महीने के अंदर एक नई तरह की चीजें लोगों को समझ में आने लग गई। दो चीज ये समझ में आई है कि फ्यूचर के अंदर कौन सी एनर्जी का डिमांड सबसे ज्यादा बड़ा होने वाला है और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो मार्केट के अंदर या फ्यूचर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। यदि किसी व्यक्ति को ये नॉलेज अंदर उन लोग समझ में ये बिल्कुल आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहां से होती है और फ्यूचर में कौन सी, जहां से अब तक हम लोग जिन माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे वहां पर कितनी मात्रा में, कितनी ज्यादा मात्रा में हम लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। और यही हाल यदि हम लोग फ्यूचर में करते रहे तो हमारा भविष्य बीमारी के है, यानी कि हम अपनी हेल्थ के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं, जिसके मूल कारण जो पॉल्यूशन है, जितनी बड़ी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सब विंड एनर्जी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडेबल और सबसे ज्यादा नीड वाला टेक्नोलॉजी फ्यूचर के अंदर इसकी सिस्टम को क्रिएट करेगा। तो देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करेगा, इनको वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्लीज। It's a random planet in a random solar system, in a random part of a random galaxy, and somehow it wound up having the perfect conditions to support life. Water, a breathable atmosphere, and the climate that is not too hot, not too cold, but just right. In the interstellar climate lottery, it seems that we hit the Goldilocks jackpot. But that isn't to say our climate has been this way forever or will continue to stay this way. The Earth has undergone many changes to its climate in its 4.5 billion year existence. Scientists estimate that it has undergone no fewer than 5 distinct ice ages during that time, and we're officially in one now that started 2.6 million years ago, alternating between glaciers very slowly advancing. जब ये चीजें क्वांटिटी कम हो जाएगी और सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे ज्यादा डिमांड दुनिया के अंदर यूटिलिटी के रूप में ज्यादा इस्तेमाल होने लगेगा, तो आप अंदाजा लगा के देखिए हम 100 साल पुराने उस युग को एक बार याद करें
जब हमारे पास में विंड सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर एक प्रॉपर वे में काम करने लग जाएगा, तो क्या होगा, हम यहाँ से 100 साल पीछे जा करके जो जिंदगी हम पहले जी रहे थे, बिल्कुल प्योर नेचुरल तरीके से जो ब्यूटी है, हम उसके साथ में एक इको फ्रेंडली तरीके से हम जिंदगी जी पाएंगे। तो क्या कि हम लोगों ने क्या किया, इन सोर्सेस को लेकर के, चाहे वो नेचुरल गैस हो, कोयला हो, चाहे कोई भी चीजें, तमाम तरह की चीजें सुविधा लेकर के हमने बहुत ही विपणन पैदा कर दी है। दोस्तों ये चीजें मैं नहीं बता रहा हूं, ये आज के जमाने के साइंस टेक्नोलॉजी ये हमें मजबूर करे कि हमें धरती को बचाने के साथ में आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है कि धरती को बचाने के साथ में आप केवल अपने खुद का बड़ा बिजनेस करने का बहुत बड़ा जो जिसको रेवोल्यूशन कह सकते हो, उस रेवोल्यूशन की तरफ आप मूव कर चुके हो। ये धरती एक ग्रीन टेक्नोलॉजी पे आधारित, विंड दुनिया को एक ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधारित पे एक नई ऊर्जा का स्रोत आप लोगों को इस सिस्टम के माध्यम से मिलने वाला है। तो क्या होगा फ्यूचर के अंदर, इसकी जो डिमांड, जो क्वेरिसिटी है, नो डाउट इसकी फ्यूचर के अंदर बढ़ती जाएगी। और जो ग्रीन एनर्जी हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं पेड़ के जो पत्ते हैं उसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल राइट। क्लोरोफिल जैसे ही किसी की बॉडी के पार्ट्स के ऊपर भी लगा दिया जाए तो उस एनवायरनमेंट को एक बार समझने की कोशिश करें, तो वो हमारे जैसे सोलर सिस्टम है, यानी कि जो सोलर के माध्यम से हमारी बॉडी एक तरह की चार्ज होने का काम भी करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी को एक तरीके प्रोड्यूस करने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है, वो भी हमारी एक भोजन है। तो जब धरती के अंदर जब पेड़ पौधे ऐसे नेचुरल सिस्टम के साथ में वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो आप सोच करके देखिए जो खाना आप खाएंगे उस खाने के अंदर भी आपकी एक तरीके की ताकत होगी। तो ये चीजें हम लोग कहां से बिगाड़ रहे हैं, हम लोग किस तरीके से खराब कर रहे हैं, ये खराब करने का रास्ता केवल हम लोग कर रहे हैं एक तरीके की पॉल्यूशन, और जो जिस तरीके से हमें इन्वायरमेंट को हमें इको फ्रेंडली बनाना चाहिए वो हम लोग उसको बिगाड़ रहे हैं। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप आए हुए हैं तो केवल पैसा बनाने की इंडस्ट्री नहीं है, ये दुनिया के अंदर आपकी वेल्थ बनाने की इंडस्ट्री तो है ही, साथ में लोगों का हेल्थ बनाने का भी इंडस्ट्री है। और डेली के डेली हम लोग पोर्टफोलियो की बात हम लोग करते ही करते हैं, तो पोर्टफोलियो दुनिया में दोस्तों सबसे बड़ी जो ताकत होती है, सबसे बड़ी जो धन होता है इंसान का, वो सबसे बड़ा खुद का शरीर जिसको कहते हैं, आपका हेल्थ, सबसे बड़ा अनमोल जो रत्न है वो आपका शरीर है। यदि यही चीज हम दुनिया के लिए सोचे तो दोस्तों, यानी कि वेल्थ के, यानी कि हेल्थ के साथ में वेल्थ कमाने का ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वेल डन अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको दुनिया के अंदर, ये एक नई टेक्नोलॉजी विंड आपको एक नई तरीके का अपॉर्चुनिटी देता है। इससे दुनिया के अंदर एक क्लीन टेक्नोलॉजी का, यानी कि धरती को सफाई करने का भी टेक्नोलॉजी हम लोग कह सकते हैं। जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो होगा क्या, वहां पर धरती का सफाई हो रहा है, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगी। हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ धीरे धीरे करके मूव करते जाएंगे। तो इस चीजों को देख करके दोस्तों ये बात मैं क्लियर बताना चाहूंगा कि जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जितने सारे सोर्सेज अब तक जो लोगों ने पैदा की है, तो नंबर 1 पोजीशन के अंदर चाइना, जो विंड मिल के माध्यम से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड नंबर में अमेरिका, जो सबसे ज्यादा इस विंड सिस्टम को वो हाइपरसोनिक के तरीके से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की प्लान में लगा हुआ है। यदि तीसरे नंबर की मैं बात करूं, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इनके माध्यम से विंड मिल को वो लोग धीरे धीरे करके बहुत हाईली तरीके से ले लेके सिस्टम में कगार पे आ चुके हैं। और चौथे पोजीशन में बात करूं तो अभी इंडिया धीरे धीरे करके हम लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं, हम लोग उस दिशा की तरफ हम लोग जा रहे हैं जहां फ्यूचर के अंदर हमें सबसे ज्यादा इस टेक्नोलॉजी के, हम लोग इसकी महत्व को समझने लग जाएंगे कि वाकई में जिस टेक्नोलॉजी को मैं प्रमोट कर रहा हूं ये दुनिया के लिए कितना ज्यादा इको फ्रेंडली हो सकता है, हर किसी गवर्नमेंट के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा ये मददगार साबित हो सकता है। ये केवल हमारी पैसा बनाने का खजाना नहीं है, लोगों का सेहत देने का खजाना भी है। यदि इन चीजों को नोट करके देखेंगे तो कार्बन मिशन एम्प्रीजन व द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यदि फ्यूल कंजप्शन की मैं बात करूं तो कोयल के माध्यम से कितना ज्यादा हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको आप इस नजर से आप देख सकते हैं, कोयल यानी कि कोयला के माध्यम से जो पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसका रेशियो ये है, ऑयल के माध्यम से ये है, नेचुरल सिस्टम के माध्यम से जितने भी और भी अप्राकृतिक
जो साधन से हम लोग यदि वो इसको कहते हैं कि हम लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे, तो इनका सिस्टम ये है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिस्टम हमारे पास में ये है। फिलहाल में ये हमारा सिस्टम यहाँ माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। मगर दोस्तों हमारे पास में अभी मैं बात करूं विंड सिस्टम को लोग अभी जानते नहीं है। यदि ये ग्राफ की मैं बात करूं दोनों के डिफरेंट हो जाए, यदि ये पार्ट, ये जो बड़ा वाला पार्ट जिसमें हम लोग सबसे ज्यादा अभी हम लोग फिलहाल में डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने पे, यदि यही पार्ट जिस दिन हम लोग विंड सिस्टम के माध्यम से ये हमारी ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि जो मैंने पहला पोल्यूशन वाला चार्ट दिखाया था, ये पोल्यूशन वाला चार्ट बिल्कुल 100% इसका विपरीत होने वाला है। यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिस्टम है, हम लोगों ने अभी तक वहां पर हमने पैर रखा ही नहीं वहां पे। तो जिस सोर्सेस के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अभी हो रही है, ये मान के चलो इसका पूरा के पूरा उलट फिर हम लोग आने वाले फ्यूचर के अंदर इस विंड मिल के माध्यम से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हम लोग देख पाएंगे। न्यूक्लियर की जो प्रोडक्शन है वो हम सभी लोग जानते हैं, जहां पर रेडिएशन की मात्रा भी बहुत ज्यादा है। तो इनकी और इनकी तुलना में बात करूं तो जितने दोस्तों मैं सोर्सेज की बात करूं, तकरीबन हमारे पास में 6 तरीके की सोर्सेज है, यानी कि 7 तरीके की सोर्सेज है। और जिस दिन ये सिस्टम दुनिया को पता चलेगा, पूरी दुनिया को जब इसकी वैल्यू के बारे में पता चलेगा, वीटर की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा कि एक ऐसा सिस्टम के माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जहां पर केवल एक घर के माध्यम से ही बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी हाई तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आप सोच करके देखिए, ये 6 तरीके की जो टेक्नोलॉजी हम देख पा रहे हैं, तो इनका रेशो यानी कि 6:3:1 के रेशो के अंदर हम फ्यूचर के अंदर इस टेक्नोलॉजी को दे पाएंगे। यानी कि 6 कैटेगरी के अंदर आप देख पाएंगे तो विंड का, और 3 कैटेगरी में मैं देखता हूं तो ऑलिफर या हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर वो चीज मेरे को नजर आती है, और 3% के सिस्टम के अंदर मैं देखता हूं तो बाकी के और भी जो नेचुरल, जिसको रेनेबल एनर्जी हम लोग और भी कह सकते हैं, जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम आप कह सकते हो। बाकी के जो सिस्टम है कोयल ऑयल वाला जो सिस्टम है, तकरीबन यहाँ 20 साल 10 साल तक ये चलने वाला है। मगर फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम होगा, वो हमारा विंड सिस्टम के माध्यम से इनको हम लोग देख सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, इसको किसी भी कंडीशन में इसको नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन को देख करके और इनकी इंक्रीज को देख करके नो डाउट हर किसी व्यक्ति को इनके बारे में समझना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप चीजें हमने केवल समझने की कोशिश करी है। अभी इसका एक हम लोग क्या कि स्पेशल हमें एक पीपीटी फॉर्मेट भी मैं तैयार कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, वो सारी चीजें आपको कॉम्बिनेशन के तौर पे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर के अंदर हम विंड ही, हमारी जो वीटर टेक्नोलॉजी ही क्यों प्रमोट करें। हमारे पास तो सोर्सेज बहुत सारी है, मगर वीटर हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया और क्यों होगा। तो ये वही यदि आपका क्लियर हो जाएगा, तो दोस्तों उस दिन से आप, मुझे लगता है कि आपकी जो थर्ड आई है, जो तीसरी आंख है दोस्तों, उस दिन आपका खुलने लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में केवल एक ही चीज बार बार हिट करता है, सर मेरा पैसा कितना पड़ेगा। दोस्तों पैसे से ज्यादा जिस दिन आप इस टेक्नोलॉजी को समझ में आ जाएंगे, तो पैसा आपका सेकेंडरी हो जाएगा, और आपका जो डिमांडेबल जो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये फ्यूचर के अंदर जिस दिन इसकी पूरी कंक्लूजन आपके सामने आ जाएगा, उस दिन आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका विजन मिशन इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको काम क्यों करना चाहिए। मैं पिछले 4 दिन से इसके ऊपर कंटिन्यू मैं फोकस कर रहा हूं, और मेरे को 2-3 चीजें और भी बहुत गहरी तरीके से समझ में आ रही है कि आज के जो यंग स्टेज के जो लड़के हैं, जो फ्यूचर में जिन्होंने कभी अभी जो IIT बीटेक करके जो लड़के आए हुए हैं, तो जिनको केवल 10,000 20,000 30,000 की नौकरी के तलाश में वो अपनी जिंदगी के 4 साल बर्बाद कर देते हैं। यदि इन पार्ट को समझ करके यदि आप अपने कैरियर के हिसाब से भी उनको समझते हैं, तो आप इनके अंदर जाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैरियर आपकी शुरुआत ही होती है 1 लाख रुपए से। यदि कोई बढ़िया तरीके से इनको समझ ले और अपने कैरियर के एक पार्ट बना करके इस सिस्टम के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करता है, तो मिनिमम इसकी जो आपकी इनकम की जो स्रोत मिनिमम पर मंथ यहाँ भाई 1 लाख रुपए की यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। जबकि दुनिया में अभी जो डेवलपमेंट कंट्री जो इसके रिसर्च के बारे में लगे हुए हैं, तो आपको हमें बहुत खुश होना चाहिए कि जिस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक पैटेंट टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर हमें हमें समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस टेक्नोलॉजी को मैं प्रमोट क्यों करूं। दोस्तों आज हमारा पॉइंट ये था, बाकी हमारा पॉइंट अभी भी 15 मिनट बाकी है,
तो मैं इतना सा कहूंगा कि अभी बातें तो इसके ऊपर बहुत सारी पॉइंट हमें और भी व्यू करना था, मगर अभी हम लोग 15 मिनट के अंदर और भी कुछ अपडेट्स की बात करेंगे। तो इसके लिए अपडेट्स के लिए मैं दोबारा करके मोहित जी को बुलाना चाहूंगा, ताकि हमारा अगला जो गुरुवार को जो सेशन होगा, ताकि एक अच्छी फॉर्मेट के अंदर हम इसको और भी प्रेजेंटेशन में आपको दे पाऊं, ताकि इनकी जो बारीकी हमें एक एक चीज के बारे में समझना होगा कि फ्यूचर के अंदर विंड और अदर टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है, और हमारे कैरियर के अंदर स्टेबिलिटी कैसे ये ला करके दे सकता है, और साथ में पोर्टफोलियो का ग्रोथ तो करेगा नो डाउट, और साथ में जिन लोगों को हम इसकी कैरियर के बारे में बताते हैं तो उसका कैरियर कितना बड़ा ब्राइट इस विंड के साथ में जुड़ करके वो होने वाला है। ये चीज वाकायदा यदि आप लोग प्रॉपर तरीके से इनको समझेंगे, देखेंगे, तो बहुत कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। तो मैं दोबारा करके इसी मेरे पॉइंट के साथ में मैं मोहित के पास बुलाना चाहूंगा। यदि कोई अपडेट्स हो तो प्लीज अपडेट्स को यहाँ फुलफिल करें। प्लीज मोहित, कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू। कम ऑन Ali. ओके विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करूंगा। 59 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। और जैसा कि विपुल जी ने एक अलग तरीके से अलग वीडियो के माध्यम से ये बताया, देखिए पिछले 11.5 महीने में हमने 2 क्राइसिस देखे हैं। ओके, पहला क्राइसिस इंडिया का था जिसके अंदर कोयल क्राइसिस था। कोयले की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई थी। ओके, और अभी जो क्राइसिस देख रहे हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, और अभी क्रूड ऑयल क्राइसिस देख रहे हैं आप, राइट। लेकिन वो क्रूड ऑयल क्राइसिस जो है वो इंडिया के ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया रशिया से 30% डिस्काउंट्स पे के रेट पर वो डील कर चुकी है। ओके, और दूसरी बात, उधर अमेरिका, राइट, गल्फ कंट्री के टच में है कि आप हमें दोगे क्रूड ऑयल, राइट। और यस, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी उनके संपर्क में गल्फ कंट्रीज के कि आप हमें दोगे। लेकिन जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो अभी करंट की डेट में, राइट, लगभग 80 से 90% का जो कंजप्शन है क्रूड ऑयल गैसेस का वो रशिया से फुलफिल होता है। ओके, और अगर ऐसा होता है तो मतलब ये जो क्राइसिस है आप देख रहे हैं कि किस तरीके का क्राइसिस है। ओके, तो जहां पर हम लोग किसी एक देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर निर्भर है क्रूड ऑयल सप्लाईज को लेके, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। ओके, तो अब ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, जिसको हम लोग वीटर के नाम से भी जानते हैं, राइट, या रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, दैट इज वीटर। ओके, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में देशों को उभार सकता है, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग अगर आप देखेंगे, ओके, तो क्रूड ऑयल का जो यूज होता है, राइट, वो प्रोडक्ट में तो खैर कम ही होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है, राइट। इंजन्स मोस्टली अगर हम बात करें कि इंजन्स, राइट, इंजन्स, अब चाहे वो जनरेटर का इंजन हो, चाहे वो बस का हो, कार का हो, ड्राइव, राइट, या ट्रक का हो, वॉट एवर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी। लेकिन अभी आप एक चीज देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ये सब चीजें कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट भी नहीं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ओके, तो आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था बॉस, आपको सुनकर अचंभा होगा, आपको सुनकर अचंभा होगा। वो ये अचंभा होगा कि जहां टेस्ला, एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार बनाई है, राइट, इलेक्ट्रिक कार बनाई है, दुनिया की सबसे हाइब्रिड और स्मार्ट कार है वो, राइट, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, राइट। और सेम टाइम पर पिछले साल में महिंद्रा ने बनाई, टाटा ने भी बनाई है, राइट। लेकिन आपको ये सुन के अचंभा होगा कि इंडिया ने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी भी बना लिया है, या यूं कहें कि उड़ने वाला हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रिक। ओके, तो ये दुबई एक्सपो के अंदर जो एक्सपो 2020 चल रहा है अभी मार्च में, बिल्कुल अब मार्च तक है, जो कि अभी 5-6 दिन और बचे हुए, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। आज मैं एक ऐसी रिपोर्ट देख रहा था, तो आप उसको चेक कर पाएंगे, आई थिंक etaxi.ai के नाम से उसकी वेबसाइट है शायद। ओके, और ये टैक्सी जो है 2 लोगों की कैपेसिटी के साथ में
एक बार में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है, वो भी जमीन से नहीं, हवा में उड़ के, जैसे हेलीकॉप्टर ड्राइव होता है। ओके, ये और वो भी इलेक्ट्रिसिटी से। और ये कारनामा इंडिया ने करके दिखाया है, जो चीज अभी बाकी जो देश हैं या बाकी जो दूसरी कंट्रीज है वो इसके बारे में अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए आप, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो माध्यम है, राइट, वो अभी सारा का सारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। और अल्टीमेटली हम लोग जो मीटर की बात करते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की ही बात कर रहे हैं। तो आने वाले भविष्य के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है, राइट, या जो उसकी, ये बोल दीजिए कि जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, राइट, वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे देश की या किसी भी देश के जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट। हमारी जीडीपी कैसे इफेक्ट करती है? अगर हम एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो को बेच सकते हैं, तो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपनी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, राइट, तो और अगर हम दूसरे देशों से उसकी इलेक्ट्रिसिटी को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी से ही वो हिस्सा दूसरे देशों को जाएगा और वहां पे हमारी जीडीपी डाउन होती है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, और जिसके अंदर इंडिया ने एक बहुत बड़ी छलांग, अगले लेवल की छलांग बोल सकते हैं, जो मारी है उसने। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है, वीटर का जो प्रोजेक्ट है, ये दुनिया भर के देशों को इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, राइट, इलेक्ट्रिसिटी पावर के मामले में ये इंडिपेंडेंट बनाने वाला है। और जिसके लिए ना तो कोई क्रूड ऑयल की जरूरत है, ना कोयले की जरूरत है, ना यूरेनियम की जरूरत है, ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट्स होते हैं, ना उसकी जरूरत है, राइट। तो अपने आप सोचिए, तो इसको जरूरत क्या है? हवा की। हवा पूरी दुनिया में हर जगह पर। अगर आप अंटार्कटिका पे भी जाओगे ना, जहाँ पे -100 डिग्री से भी ऊपर का टेम्परेचर रहता है, मतलब डाउन रहता है, -100, -120, वहां पर भी बॉस आपको हवा मिलेगी, राइट। हिमालय में जाओगे वहां पर, अगर रेगिस्तान में जाओगे वहां पर भी आपको हवा मिलेगी। तो पूरी दुनिया में हर जगह पर हवा है और हर जगह इस टेक्नोलॉजी को इस तक है, एनर्जी को, वाइन एनर्जी एप्लीकेशंस को, या यू कहें कि जितना ज्यादा आप इसको करोगे पूरी दुनिया के अंदर इसकी एकोमोडेशंस को, राइट, वहां पर, और फिर उसके साथ ही आप वीटर जगह जाकर या जो उसकी डिमांड्स होगी उसके अंदर अगर वीटर फिट करते हो, तो डेफिनेटली वीटर का भविष्य बहुत ही सुनहरा है। और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर वीटर का भविष्य बहुत सुनहरा है, और जो इसके को-ओनर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका भविष्य तो अपने आप में ही सुनहरा हो जाना है, राइट। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसी तकनीक है, इसको आप जितना ज्यादा अपने आप से एक्सप्लोर करते हो, जैसे विपुल जी ने एक नई चीज आपको दिखाई, ओके, नई चीज वीडियो के माध्यम से दिखाया वो चीज, और साथ ही मैंने भी उसको एक्सप्लोर किया कुछ एक नए लेवल पर जाकर, जिसको मैंने बताया, सॉरी, उसकी वेबसाइट है eplane.ai के नाम से, आप जाके सर्च कीजिएगा, आई थिंक, राइट, तो आपको मिलेगा। ओके, तो ये कुछ अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स की जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, राइट, ये अभी डिफरेंट लेवल पर जाने वाला है, राइट। और तो और आप देख रहे हैं, राइट, और आप क्या चीज देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर के देश, राइट, वो काम कर रहे हैं अपने वेपन्स के ऊपर, ओके, वेपन्स के ऊपर। और कहीं ना कहीं अब आप अगला जो लेवल है ना, वो वेपन्स के अंदर ही आप देखने वाले हैं। अभी तो सारा का सारा वो क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं, उसमें हाइब्रिड फ्यूल उसमें भरा जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए,
राइट। मुझे लगता है अब वो दिन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि भैया सैटेलाइट और मिसाइल्स भी आपको वो इलेक्ट्रिक इंजन के थ्रू आपको भेज ऊपर मतलब एस्केप वेलोसिटी के बाहर उसको भेजा जाएगा। राइट। तो कुछ ना कुछ चीजें बहुत बड़े लेवल पर इन्वेंट हो रही हैं। राइट। और जिनका दायरा अगर सब कुछ लगाओगे दैट इज कॉल्ड पावर, और सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। राइट। तो आप देखेंगे हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है और हर चीज अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। राइट। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और तो और अगर मैं बोलूँ ना, ह्यूमन का जो दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है, राइट, वो भी न्यूरोलिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उस माइंड को भी चलाया जा सकता है। राइट। ये भी टेस्ला का ही प्रोजेक्ट है, एलन मस्क का न्यूरोलिंक, आप देखते होंगे। राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जरूरत नहीं है, ह्यूमन बॉडी के अंदर तक भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होगी। तो एज्यूम करो इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर क्या है। ओके विपुल जी प्लीज, और इसको आप ग्लोरीफाई कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू वेरी मच मोहित। हम प्लीज। लोग दोबारा करके गुरुवार को फिर मिलेंगे। कल वेडनेसडे है, थर्सडे को दोबारा फिर मिलेंगे। मगर एक बार मैं दोबारा करके फिर इन्फॉर्म कर दूं, अभी हम लोग 65 पार्टिसिपेंट अभी यहाँ मौजूद है। तो हमारे पास जो थर्सडे को जो हमारी मीटिंग्स होने वाला है वो स्पेशल हम लोग बिजनेस प्लस वीटर का प्रेजेंटेशन हम लोग एक नई लेवल पे नई सिस्टम के साथ में हम लोग प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। यदि आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की हब एजुकेशन आप दिलाना चाहते हैं और मॉड्यूल ऑफ एजुकेशन आप दिलाना चाहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जितनी लॉट ऑफ क्वांटिटी में आपके लोग बैठेंगे तो वहां पर एक नई एजुकेशन आपको देखने का मौका मिल सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यदि वीटर के साथ में लॉट ऑफ एजुकेशन, लॉट ऑफ पोर्टफोलियो, इसके ऊपर यदि आप बड़ा बनाने के इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और उन नए लोगों का भी वेलकम होगा। एक नई सिस्टम के साथ में हम थर्सडे को एक नई प्लानिंग करने वाले हैं। तो प्लीज यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो जितना ज्यादा अपने गेस्ट को यहाँ इनवाइट कर सकते हैं तो सभी लोगों का वेलकम रहेगा। और एक नई एनर्जी के साथ में, नई सिस्टम के साथ में, एक एनर्जेटिक सिस्टम को हम लोग जिसको कहते हैं विंड सिस्टम को एक नई ऊर्जा के साथ में इसको डेवलपमेंट करेंगे। तो मेरा ये मानना है। तो अभी सभी लोगों को अभी इस तैयारी के साथ में लग जाना चाहिए, क्योंकि केवल आप डेली के डेली वही दाल रोटी चावल यदि आप खाते रहते तो हो सकता है कि आपको बोरियत महसूस हो। तो मेरा ये मानना है कि उससे थोड़ी सी अलग हट करके आप लोगों के अंदर भी जो कम्युनिकेशन स्किल है इसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करें और इसको जानने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करें। तो मेरी सिस्टम ये है कि एनर्जी के साथ में बहुत बड़ा रोजगार हम लोग बना सकते हैं और बहुत नई एजुकेशन के साथ में बड़ा पोर्टफोलियो की तरफ एक नया बिजनेस का मॉडल हम लोग खड़ा कर सकते हैं। डेफिनेट है, शेयर आपने परचेज किया, बहुत अच्छी बात है, मगर शेयर के साथ में आपका बिजनेसमैन भी बनना है। किस तरीके से बन सकते हैं तो अगले हम लोग थर्सडे को इसके बारे में बातचीत करेंगे। और डेली के डेली हमारा टॉपिक, क्योंकि हमारे वीक के अंदर 6 डे का सेशन होता है, तो 6 डे का सेशन के अंदर डेली के डेली अलग अलग पार्ट्स रहेगा। राइट। तो एक दिन हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन रहेगा, एक दिन केवाईसी का रहेगा, और उसके बाद में ओनली फॉर एक दिन वीटर की जो फुल इंफॉर्मेशन है वो भी दी जाएगी, और एक दिन अलग तरीके से बिजनेस का मॉड्यूल के हिसाब से भी इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेरी तरफ से आज इतना है। ताकि हम लोग आज तकरीबन 1 घंटा पूरा कर चुके हैं। तो मेरा ये आज की सेशन मेरी तरफ से इतना है। मोहित प्लीज, और किसी का कोई क्वेश्चन हो और किसी का कोई पॉइंट हो तो उनको आप यहाँ ब्रीफ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ओके विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। अनूप मैथी जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। ओह सॉरी, अनूप मैथी जी, एक सेकेंड। अनूप मैथी जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, आपने हैंड रेज किया हुआ था। अनूप मैथी जी, यस सर प्लीज, वेलकम सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए। हाँ जी सर, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। दिल्ली में तो पेट्रोल पंप का सब है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन खरीदा था 20-22 लाख 25 लाख में,
तो वो समय समय वो प्रॉब्लम है। हमारी एनर्जी की बात चल रही है, तो मैं एक मिनट आपसे ले लूं। तो जितनी परचेज किया था व्हीकल से, उन्होंने पदयात्रा किया था टाटा शोरूम का सामने, जितनी पेट्रोल पंप है उसके साथ चार्जिंग स्टेशन लगाया जाए, क्योंकि वीआईपीज आदमी जितने डॉक्टर से लेकर के बाकी भी जितनी ऑफिस जाने वाला, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा हो गया, चार्जिंग खत्म हो गया, अभी क्या करे। अभी इसका विषय में भी बताना जो परसों कलकत्ता में बड़ा टाटा शोरूम का सामने हड़ताल चल रहा है। मैं प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको कितना बड़ा जरूरत है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। कितना रिक्वायर है हमारी। राइट। ओके, और वैसे जो हमारे सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, राइट, वो अभी एक इसी तरीके का एक दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, पूरा का पूरा दिल्ली टू मुंबई कॉरिडोर तैयार, राइट, और वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक चार्जिंग सब स्टेशन से भरा होगा ऐसा। और ये बात अच्छी है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ियां मार्केट के अंदर आ रही हैं, राइट, तो एग्जिस्टिंग जो फ्यूल स्टेशन हैं, राइट, पेट्रोल पंप्स हैं, तो वहां पर ही चार्जिंग फैसिलिटीज भी वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि अब इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। ओके, एंड विनोद कुमार भल्ला जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। यस सर, थैंक यू सर। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी जैसा ये स्कूटर निकली है, जो लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटी जैसा आपने बोला, ई स्टेशन नहीं है, जैसा पेट्रोल पंप जहाँ कोने कोने पे है, उसी प्रकार वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब बैटरी चार्ज करने के लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो पब्लिक ने थोड़ा हताश होकर बोलते फिर इतना दूर जाके गाड़ी खींच के लेके जाना, ड्रैग करके लेके जाना, ये थोड़ा एकोमोडेशन के लिए मतलब फैसिलिटी होएगी तो बहुत अच्छा होगा। कोई बात नहीं, अभी मैं बोलता हूँ एक चीज बोलता हूँ। हाँ सर, दूसरी बात ऐसी कि जैसा अपना जो चंद्रयान पे जैसा अपना स्पेस में लैंड हुआ था, तो वहां पे एक मतलब ऐसा मैगजीन डिटेल पढ़ा था कि चंद्रमा के ऊपर इतना कोबाल्ट है, सिल्वर है, तो इससे जो इसका जो बेनिफिट है ना, अपार्ट फ्रॉम मीटर जैसे अपने नॉलेज में अब भी आया है, लेकिन ये जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है अगर वो सिस्टमेटिकली अगर लाने की कोशिश किए डाउन द अर्थ। इसलिए इंडिया ने वो प्रोग्राम भी कुछ किया था बीच में, तो उसके बाद में टॉपिक कुछ क्लोज कर दिया। तो उधर कोबाल्ट और सिल्वर और जो दूसरी चीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत बेनिफिट होता है, तो वो अगर अपने ग्रिड के ऊपर भी लगा दिया तो इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है शॉर्टेज वो तो कम हो जाएगी। उसके अलावा इंडिया कैन एक्सपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। ऐसा एक प्लान किया था काफी अरसा का टाइम ऐसा है कि मैं आई हैव गॉन थ्रू दिस थ्रू माय साइंस मैगजीन। तो वो अगर वो भी एक्सप्लोरेशन हो सकता है, एक जरिया हो सकता है जिसे क्लीन एंड प्योर एनर्जी मिल सकती है आपको, जैसे वीटेक के थ्रू मिलती है। जी, बिल्कुल सर। ठीक है, अभी एक चीज बताता हूँ। चलो ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको एक एडवांस वर्जन का। जैसे मैंने बताया आपको eplane.ai, राइट, ये इसकी वेबसाइट है। और जो eplane नाम का जो आपका ये टैक्सी रहेगा ना, ये बेसिकली प्राइवेट टैक्सी है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर बोल सकते हैं, जिसको अपनी छत के ऊपर, अगर आपका 5 मीटर का स्पेस है आपकी छत के ऊपर, राइट, वहीं पे ही इसको उतारा भी जा सकता है और वहीं पे भी इसको चार्ज भी किया जा सकता है। तो ये अपने आप में ही एक अद्भुत है। ओके, जिसमें कभी भी आपको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर नहीं जाना पड़ेगा, राइट। अपनी छत पे ही हमें लैंड करना है, वहीं पे हमने चार्जिंग प्लग इन किया, चार्ज हो गया, एक बार में वो 200 किलोमीटर की उड़ान वो भर सकता है, राइट। 200 किलोमीटर घूम के जहाँ पे भी जा रहे हैं वहां पे बेसिकली वो हेलीपैड तो होना ही चाहिए, वहां पे भी प्लग इन किया, दैट्स इट। तो अभी 200 किलोमीटर की रेंज के बने, राइट। आगे देखिए इनका भविष्य क्या होगा।
2000 किलोमीटर की रेंज के भी ये आएंगे सर। ओके, तो दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, राइट बल्ला जी? यस सर। ओके ओके सर, तो ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट है, राइट? आज का टॉपिक हम लोग का कंप्लीट है और हम लोग कल फिर से, सॉरी कल इन द सेंस नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट डे थर्सडे को हम लोग एक बार फिर से मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। ओके, कुछ नए अपडेट्स के साथ में। देखिए, आज का सेशन जिस तरीके से हमने किया है ना, वहां पे वीटर का लगभग 5% ही यूज किया गया होगा, राइट? लेकिन मोर ओवर 95% जो इन्फॉर्मेशन है वो दुनिया में चल के आ रहा है, राइट? हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे थे ताकि ताकि जो चीजें मुझे पता लगी, विपुल जी को पता लगी, राइट, वो सब चीजें आपको भी पता लगनी चाहिए, राइट? अल्टीमेटली गोल क्या है? हम लोगों को अपने आप को अपडेट रखना है कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थर्सडे को हम लोग फिर से एक बार मिलने वाले हैं। बाय बाय।